जय श्री राम दोस्तों। आज हमारा कैपिटल गेन में जो अभी तक हमने सीखा है उसके रिलेटेड एग्ज़ाम में किस तरह के सम आ सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो हमारा है उसमें कहा गया है कि मिस्टर शाह रेसिडेंशियल इंडिविजुअल। देखिए, मिस्टर शाह है वो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है। परचेज अ हाउस इन जुलाई 2007 फॉर 4,33,400। इन्होंने एक हाउस परचेज़ किया था जो कि 4,33,400 का था। ही सोल्ड रेसिडेंशियल हाउस इन अक्टूबर 23। तो देखिए, उन्होंने परचेज़ जो किया था वो 2007-8 में परचेज़ किया था और जो उन्होंने सेल किया है वो किया है 2023-24 में। तो हमने इंडेक्स कॉस्ट सीखा था, ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म क्योंकि ये 24 मंथ से ज़्यादा है। 24 मंथ से ज़्यादा है। अगर ये 24 मंथ से कम रहता है तो हम इसे शॉर्ट टर्म गिनते हैं और उसमें हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो कभी भी इस तरह का जो भी सम आएगा वो हम स्टार्ट ऑलवेज करेंगे सेल प्राइस से। सेल कंसिडरेशन, हमारा सेल कंसिडरेशन यहाँ पर है 1,13,43,900 और ये सेल कंसिडरेशन में हमने जो परचेज़ किया है वो लॉन्ग टर्म है तो हमें इस यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारा परचेज कॉस्ट है या परचेज प्राइस है उसका इंडेक्स वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू हमें दिया है 4,33,400 दिया है उसको जिस ईयर में सेल किया है उस ईयर के इंडेक्स कॉस्ट से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमने सेल किया इसको 2023-24 में, उस साल का इंडेक्स कॉस्ट है 348 और इसको हमने जो परचेज़ किया हुआ है वो हमने परचेज़ किया था इसको 2007-8 में जिसका इंडेक्स कॉस्ट था 129। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। देखिए, परचेज कंसिडरेशन 4,33,400 इंटू 348 डिवाइड बाई 129, ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो 11,69,000। ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 11,69,172 रुपीज़। अभी हम ये जो हमारा सेल कंसिडरेशन है 1,13,043,900 इसमें से माइनस करेंगे 11,69,172। तो जो हमारा यहाँ कैपिटल गेन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो हो जाएगा 1,01,74,728 और इसी कैपिटल गेन पे हमें जो है 20% से इनकम टैक्स पता है हमें कि लॉन्ग टर्म पे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर 20% से कैपिटल गेन लगता है। ये सम बिल्कुल आसान था। इसमें सिर्फ मिस्टर शाह ने एक हाउस परचेज़ किया था जो 2007 में परचेज़ किया था, उसका इंडेक्स कॉस्ट हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में, और जब सेल किया था उसका भी एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है। अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे हमें ये दिया हो कि ये जो हाउस ख़रीदा था उसमें कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन करवाया है हमने, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ का है कि जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन था उसी के अंदर फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किया इनकर हमने है 2009 में, मतलब नवंबर 2009, मतलब 9-10 में, फिनेंशियल ईयर 9-10 में हमने 8,67,000 का एडिशनल कॉस्ट इनकर किया। तो देखिए, फर्स्ट सम में हमारे पास क्या था कि यहाँ हमारे पास सेल्स कंसिडरेशन था। सेल्स कंसिडरेशन हमारा कितना था 1,13,43,900। उसमें हमने एक परचेज़ किया था जो हमारा 2007 में था और उसका इंडेक्स कॉस्ट हमें माइनस करना होता है 4,33,400।
ये लॉन्ग टर्म है इसलिए इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें सेल ईयर का इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना होता है ऑलवेज, और परचेज ईयर से हमें डिवाइड करना होता है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो सेल कंसिडरेशन में से हम माइनस कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारी जो भी आएगी वो हम सेल्स कंसिडरेशन में से माइनस कर देंगे। अभी इसके बाद ये इतना क्वेश्चन था, ये माइनस किया तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अभी इसके बाद जो सेकंड इलस्ट्रेशन है उसमें दिया है कि इसके बाद जब ये जो परचेज हुआ उसके बाद 2 साल बाद मतलब 2009-10 में हमने 8,67,000 का और इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किया है, तो इसे कहेंगे इम्प्रूवमेंट। और ये जो इम्प्रूवमेंट है वो हमने किया 8,67,000 का। तो हम क्या करेंगे, इसे ऑलवेज सेल के ईयर से ही इस एसेट को हमने सेल तो 2023-24 में किया तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे जिस साल में ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो 148। तो इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा वो मैं मेरे सेल कंसिडरेशन में माइनस करूँगा, जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको एक बार। जो हमारा पहला वैल्यू था 433,400, उसको तो अभी हमने कैलकुलेट किया ही था। जो हमारा वैल्यू आ रहा था वो 11,69,172 आ रहा था, और इसी के साथ 8,67,000 को अगर 348 से मल्टीप्लाई करते हैं और 148 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये जो वैल्यू आता है वो आता है 20,38,622। तो अभी हमारा जो सेल्स कंसिडरेशन है 1,13,43,900, उसमें से हम जो हमारा परचेज का कॉस्ट है जो हमने इंडेक्स करके निकाला है उसको माइनस करेंगे। साथ ही जो हमने इम्प्रूवमेंट करवाया है 2 साल बाद उसका भी इंडेक्स कॉस्ट निकाल के हम माइनस करेंगे। तो जो हमारा कैपिटल गेन है वो आ जाएगा 81,36,106। देखिए यहाँ तक सम बहुत आसान था। इलस्ट्रेशन 1 में हमने देखा कि एक घर परचेज़ किया था और उसको सेल किया था। जो परचेज़ किया था उससे सेल का जो पीरियड है वो लॉन्ग टर्म था, तो हमें इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिला और हमने इंडेक्स कॉस्ट के हिसाब से सॉल्व किया। नेक्स्ट है कि उसी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होता कि हमने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है तो उसका भी एडजस्टमेंट लिया। अभी थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, जो फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन है उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो कैपिटल गेन हुआ उससे एक न्यू हाउस हमने परचेज़ किया है 48 लाख रुपीज़ का। तो क्या कैपिटल गेन में कोई चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ पर बहुत सारे डिडक्शन होते हैं सेक्शन 54 के, वो आने वाले लेक्चर में हम सारे सेक्शंस सीखेंगे किस सेक्शन में क्या बेनिफिट मिलता है और कब मिलता है। लेकिन यहाँ हमारे सम में दिया हुआ है, तो आपको इतना रखना है कि अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस परचेज़ किया है अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल करके, तो उसका हमें सेक्शन 54 में जो एग्जेम्पशन मिलता है तो उसका हमें एग्जेम्पशन यहाँ से माइनस कर देंगे और जो बची हुई अमाउंट होगी उसी पे कैपिटल गेन। अगर ये 48 लाख का नया घर मैं नहीं परचेज़ करता हूँ तो मेरे को 81 लाख रुपीज़ पे 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। लेकिन देखिए अगर मुझे टैक्स बचाना है और उसका मुझे कुछ टैक्स प्लानिंग करना है तो मैं इस तरह से किया है मैंने कि मैंने एक और घर है, नया घर, जो मेरा ये जो सेल कंसिडरेशन आया था उससे मैंने एक नया घर परचेज़ कर लिया है और वो नए घर की वैल्यू मेरी 48 लाख है। तो हमारा सेक्शन 48 का जो भी एग्जेम्पशन है वो हम यहाँ से माइनस करेंगे लेस 48 लाख रुपीज़ का। तो हमारा जो नेट जो कैपिटल गेन है 48 लाख माइनस होने के बाद हमारा नेट कैपिटल गेन इस सम में आ जाएगा 33,36,106। तो दोस्तों देखिए आज हमने बेसिक सबसे पहले एक सम सीखा जिसमें एक सेल्स कंसिडरेशन था 1,13,00,000 का, और एक घर हमने जो सेल किया था उसको परचेज़ किया था और वो परचेज़ का इंडेक्सेशन कॉस्ट निकाल के हमने जो भी वैल्यू निकाला उससे माइनस करने के बाद जो भी आया वो हमारा कैपिटल गेन था। नेक्स्ट हमने वही सेल्स कंसिडरेशन लिया, परचेज़ किया, लेकिन हमने एक उसमें एडजस्टमेंट दिया। अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि कुछ इंप्रूवमेंट 1-2 साल बाद कराया है तो उसका भी इंडेक्स कॉस्ट हमने निकाला है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि परचेज़ में नीचे जो है परचेज़ का ईयर लेना है, इम्प्रूवमेंट करते हैं तो इम्प्रूवमेंट का ईयर लेना है,
ऊपर तो दोनों में सेल ईयर ही आएगा जब हमने वो एसेट सेल किए, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। और थर्ड एग्जांपल में हमने देखा कि कुछ हमें सेक्शन 54 में एग्जाम्पशंस मिलते हैं। वो सारे एग्जाम्पशन हम आने वाले लेक्चर्स में 1 बाय 1 सारे सीखेंगे, लेकिन अभी ये सम को सॉल्व करने, ये सम में दिया हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, हाउस प्रॉपर्टी परचेज है, न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज, तो उसे हमें माइनस कर देना है। जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया उसमें से जो नेट बचेगा वही हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन रहेगा, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो दोस्तों इसी तरीके से बेहद आसान ये इस तरह का सम एग्ज़ाम में आता है काफ़ी बार। जो हमारा मेन सम बड़ा सम आता है वो 14 मार्क का आता है, लेकिन ये इस तरह के सम हमें MCQ वगैरह में मिल सकते हैं। तो हमें ये कैपिटल गेन कैलकुलेट करना आना चाहिए। जो बड़ा सम आता है उसमें भी इसी तरह के 2 3 4 एडजस्टमेंट हमसे पूछे जाते हैं और हमें पूरा सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम आने वाले लेक्चर में और डिटेल में दूसरे सम सीखेंगे कि इक्विटी शेयर परचेज किया हो तो क्या होता है, और अदर एसेट परचेज किया हो और उसको सेल करते हैं तो क्या है, और जो आज हमने एक डिडक्शन देखा 54 सेक्शन का, इसी तरीके से 54 सेक्शन के अलग अलग सब सेक्शन में हमें कौन से डिडक्शन मिलते हैं उसकी बात करेंगे।